दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे सिद्धू, कहा सारी पोल खोलूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने शिक्षकों के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कहा दिल्ली के शिक्षक यहां हैं, केजरीवाल कहां हैं। सिद्धू ने केजरीवाल पर तंज कसा, कहा भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिद्धू ने कहा केजरीवाल के पास ना नीति और ना ही नीयत, पहले अपना घर ठीक करो फिर पंजाब आकर प्रलोभन देना। देश में ओमिक्रॉन का 5वां केस मिला, तंजानिया से लौटे शख्स में नए वेरिएंट की पुष्टि, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित शख्स जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजे गए 12 सैंपल में एक में मिला ओमिक्रॉन वायरस, शुरुआती जांच में पुष्टि हुई। कल आएगी फाइनल टेस्ट की रिपोर्ट, अलग वार्ड में किया गया आइसोलेट, संक्रमितों में 6 उनके संपर्क वाले। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील, प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाएं, ओमिक्रॉन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 5 मामले, मुंबई और गुजरात के जामनगर में मिले एक नए केस। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, कल्याण डोंबिवली में एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। डोंबिवली के रहने वाले शख्स ने अभी तक नहीं ली है कोई वैक्सीन, 24 नवंबर को केप टाउन से आया था मुंबई। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस मिला, जिम्बाब्वे से लौटे हैं 72 साल के बुजुर्ग ने लगवा रखी है दोनों वैक्सीन की डोज, गुरुवार को सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। संक्रमित बुजुर्ग के संपर्क में आए 10 लोग, सभी को क्वारंटीन किया गया, कोरोना रिपोर्ट का है इंतजार। गुजरात में ओमिक्रॉन की दस्तक से हरकत में सीएम भूपेंद्र पटेल स्वास्थ्य विभाग को तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। बेंगलुरु में विदेश से आए 10 लोगों का पता नहीं लग पाया है, सभी अफ्रीकी देश से लौटे हैं। गौतम बुद्ध नगर में मिले 9 नए मामले, एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना से संक्रमित। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गौतम बुद्ध नगर में जुलाई के बाद पहली बार 9 पॉजिटिव केस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 नए मामले। संक्रमित मरीजों में 5 मामले नोएडा के, 2 ग्रेटर नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं, सभी मरीजों की निकाली जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू, गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 22। कोरोना की तीसरी लहर में आईआईटी कानपुर की चौंकाने वाली रिपोर्ट, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का दावा, देश में 2022 की शुरुआत में आएगी तीसरी लहर, पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने कहा दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगी तीसरी लहर, हर दिन 1 से 1.5 लाख होंगे लोग संक्रमित। सीएसआईआर के पूर्व अध्यक्ष का ओमिक्रॉन पर बयान, कहा बड़े शहरों में हल्के लक्षणों के साथ ओमिक्रॉन दिखेगा। कोविड पर रिसर्च करने वाले नागपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा खैरनार का बयान, एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रैटेजी से ओमिक्रॉन का जल्द चल पता लगाएंगे। नागपुर में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए महानगर पालिका तैयार, एयरपोर्ट पर शाहजहां से लौटे क्रू मेंबर सहित 104 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर भेजा गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यात्रियों को 8 दिन तक रहना होगा होम क्वारंटीन, 7वें दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम घर जाकर जांच करेगी। कुछ लोगों को एयरपोर्ट से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। विदेश से आने वाले लिखवा रहे हैं गलत पता और फोन नंबर, 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोग लापता। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेश से आए, सभी पर प्रशासन की कड़ी नजर। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 50 से ज्यादा छात्रों का आरटीपीसीआर कराया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आगरा में अलर्ट, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई। आगरा में सीएचसी और पीएचसी में भी किए गए जरूरी इंतजाम, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। ओमिक्रॉन स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारी, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए 20 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस आने के बाद केंद्र ने 6 राज्यों को अलर्ट किया, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और उड़ीसा को भी चिट्ठी लिखी। केंद्र ने 6 राज्यों से कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर रखे विशेष निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी फोकस। केंद्र की राज्यों को सलाह, पॉजिटिव रिपोर्ट वालों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। दिल्ली पुलिस का सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहे। देश में कोरोना के 8,895 नए केसेस, 24 घंटे में 2,796 लोगों ने जान गंवाई। बिहार और केरल ने मौत के आंकड़ों को अपडेट किया। आज बिहार ने 2,426 मौतों के आंकड़ों को शामिल किया, केरल ने भी 263 मौतों के आज के आंकड़ों में दिखाया। देश में 50% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा यह बहुत गर्व का लक्षण है। अब तक 227 करोड़ 61 लाख लोगों को टीका लगा। मुंबई के पास ठाणे में एक वृद्धाश्रम में कोरोना का कहर, भिवंडी के मातोश्री वृद्धाश्रम में एक साथ 80 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। पीड़ितों को भिवंडी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कोरोना संक्रमितों में 5 असिम्टोमेटिक भी शामिल हैं। मरीजों में 56 ले चुके थे वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप, वृद्धाश्रम को सैनिटाइज किया गया, वृद्धाश्रम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। राजकोट में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की पहल, महानगर पालिका ने 50,000 के लकी ड्रॉ का ऐलान किया। सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाली टीम को 21,000 की प्रोत्साहन राशि का ऐलान, ज्यादा से ज्यादा कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए उठाया कदम। पुडुचेरी में कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी, नहीं लगवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद कल्याण के दादर सब्जी मंडी में लापरवाही, सब्जी खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दादर सब्जी मंडी में बिना मास्क के भी लोग नजर आए, कैमरा देखकर भागते दिखे। रविवार की वजह से कई गुना ज्यादा भीड़ थी।
10 दिनों में ही 38 देशों में फैला नया कोरोना का वेरिएंट। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के करीब अब तक 400 मामले। WHO के मुताबिक अभी दुनिया के 38 देशों में फैला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं। अमेरिका में ओमिक्रॉन की दहशत। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए। नए वेरिएंट से अब तक कुल 8 लोग पीड़ित। न्यूयॉर्क में एक और सफॉक काउंटी में पाए गए ओमिक्रॉन के 7 मामले। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए नेशनल गार्ड टीमों की तैनाती। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल 104 केसेस। डेल्टा वेरिएंट के 99% केस। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने सख्त किया ट्रैवल नियम। इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को फ्लाइट लेने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। स्पेन के बार्सिलोना में अनवैक्सीनेटेड लोगों का प्रदर्शन। कोरोना पासपोर्ट का विरोध जताया। रूस में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर एक्शन में है सीएम योगी। कहा 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने कहा फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर में एम्स अस्पताल भी तैयार। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा 26 साल से पहले की सरकारों की अनदेखी की वजह से विकास में पिछड़ा पूर्वी यूपी। इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए नहीं किया गया पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी ने कहा जो विपक्ष के लिए असंभव था पीएम मोदी ने संभव किया। पूर्वी यूपी का विकास प्रधानमंत्री की सकारात्मक सोच का नतीजा। आखिरी चरण में काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर का काम। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। स्वर्णदेव महामंदिर का भी निरीक्षण किया। यूपी के चंदौली जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी की बलरामपुर को सौगात। आज 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का करेंगे लोकार्पण। इस मौके पर मंत्रा ऐप को भी करेंगे लॉन्च। शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे प्रदर्शनकारी। सीएम आवास की ओर जाने से रोकने पर हंगामा। राहुल गांधी ने ट्वीट पर बोला योगी सरकार पर हमला। लिखा रोजगार मांगने पर सरकार ने दी लाठियां। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। युवा कह रहे हैं नहीं चाहिए बीजेपी। लखनऊ में कैंडल मार्च पर पुलिस की कार्रवाई पर मायावती ने सवाल खड़े किए। कहा सैकड़ों युवाओं पर लाठीचार्ज की कार्रवाई दुखद। युवाओं की मांग पूरी करे सरकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला। अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू। बोले पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी जैसा। जातीय जनगणना पर लालू यादव सख्त हुए। कहा जातीय जनगणना लागू कराने के लिए करेंगे आंदोलन। सभी पार्टी के लोग तैयार हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस और लेफ्ट पर अटैक। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के लिए लेफ्ट और उदारवादी जिम्मेदार। कांग्रेस ने इसे वोट बैंक के लिए बढ़ाया। हेमंत बिस्वा शर्मा का लेफ्ट पर बड़ा हमला। कहा देश में ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जो विद्रोहियों को पैदा करता है, हमें लड़ने के लिए प्रेरित करता है। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा चीन पाकिस्तान से कांग्रेस की डील, इसलिए देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कैप्टन को सीएम पद से हटाया। पाकिस्तान से बात करने की महबूबा की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा ड्रोन से हथियार भेजने वालों से ट्रेड और शांति की बात करना बेवकूफ। ममता बनर्जी पर शिवसेना का यू टर्न। सामना में लिखा ममता का मुंबई दौरा महाराष्ट्र के लिए राहत भरा रहा। पश्चिम बंगाल की बाघिन की गर्जना भविष्य की राजनीति का संकेत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने तांत्या मामा भीमा नायक बिरसा मुंडा को भुला दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने चौपाल लगाई। इंडिया टीवी से बोले किसानों की मांगे पूरी करे सरकार। एमएसपी पर जल्द बनाए कानून। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला। किसानों से बातचीत करना नहीं चाहती सरकार। बिना बातचीत के घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा मैं बातचीत नहीं करूंगा, कमेटी बातचीत करेगी। एसकेएम ने सरकार से बात के लिए कमेटी बनाई है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश करेंगे। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत। राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था, बैंकों का होगा अगला नंबर। निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हड़ताल करेगा। हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर का जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को जाना। सीएम खट्टर ने कहा एमएसपी पर बनाई गई है कमेटी, किसानों की सुनी जाएगी बात। किसानों के साथ समझौते पर बोले मनोहर लाल खट्टर। बातचीत फिलहाल अधूरी, आपसी बातचीत से निकलेगा रास्ता। जैसलमेर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह। गृह मंत्री शाह शामिल हुए, परेड की सलामी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समारोह में बीएसएफ जवानों का बढ़ाया हौसला, मेडल देकर सम्मानित किया। गृह मंत्री शाह ने कहा हमारी सरकार के लिए सीमा सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ जवानों को विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी देने के लिए प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से दिया उरी और पुलवामा हमले का जवाब। पूरी दुनिया ने भारत सरकार की तारीफ की। बीएसएफ के स्थापना दिवस में डॉग स्क्वाड ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। गृह मंत्री शाह को फूलों की टोकरी भी दी। स्थापना दिवस की परेड के दौरान दिखा महिला जवानों का भी जोश। कैमल स्क्वाड भी परेड में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ सीमा पर रात बिताई। जवानों ने शाह को सुनाए देशभक्ति के गीत। गृह मंत्री ने जवानों की बहादुरी और समर्पण को किया नमन। जैसलमेर दौरे के बाद जयपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी वर्किंग कमेटी के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। जयपुर में दोपहर 2 बजे होगा कार्यक्रम। राजस्थान सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी।
चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान के सीएम ने बीजेपी कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्ताव को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा बीजेपी लोगों को कर रही है गुमराह। वाराणसी में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की सफाई की, आसपास के इलाकों में भी झाड़ू लगाया। धर्मेंद्र प्रधान के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झाड़ू थामी सड़क की सफाई करते नजर आए। उत्तराखंड के काशीपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। यूपी के गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान, कहा जरूरतमंदों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की ड्यूटी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं में खर्च का संतुलन बनाना जरूरी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च की गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, खरीद और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा। मालदीव्स में होगा एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां एडिशन, 6 से 19 दिसंबर तक भारत और मालदीव्स की सेना के बीच होगा साझा युद्धाभ्यास। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का घेराव के दौरान बवाल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से पुलिस के धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर गाड़ियों में बैठाया, वित्त मंत्री से सवाल पूछना चाहते थे कर्मचारी। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा 2022 में 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। जगदम्बिका पाल ने कहा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। जेएनयू में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई, प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। पुरी के श्री मंदिर में 3 दिनों की देव दीपावली का सेलिब्रेशन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देव दीपावली पर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में अद्भुत नजारा, दीपों से मंदिर जगमगाया। देश में पहली बार 3 फीट की हाइट वाले शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस, हैदराबाद के गट्टीपल्ली शिवपाल ने बनाया रिकॉर्ड। 42 साल के गट्टीपल्ली शिवपाल ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम, लाइसेंस हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष भी किया। भारी बारिश के बावजूद केरल के सबरीमला मंदिर में जुट रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। बिहार में हैरान करने वाला मामला, सहरसा में ज्वेलरी दुकान की आड़ में शराब बेचने के धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से बरामद की 44 अंग्रेजी शराब की बोतलें, शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया, मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुजरात में एक साथ 135 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, 3 मुस्लिम और 1 ईसाई जोड़ा भी शामिल। बिजनेसमैन महेश सवानी हर साल करवाते हैं अनाथ महिलाओं की शादी। लखनऊ में प्रशासन ने गरीब लोगों के लिए शुरू की कपड़ा बैंक नीति, रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिए जाएंगे मुफ्त कपड़े। अयोध्या में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, दिव्यांग बच्चों के बनाए क्राफ्टिंग आइटम्स की प्रदर्शनी लगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 200 करोड़ की वसूली रैकेट मामले में ईडी ने 7000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस की बड़ी रिहर्सल, पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के टिप्स दिए गए। जिला प्रशासन ने एहतियातन लगाई धारा 144, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पैनी नजर। जयपुर के सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में छात्रों की भीड़ उमड़ी, कई छात्र बाहर से भी आए। कोविड गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है पालन, ऑफलाइन एग्जाम देने का दबाव बनाने का आरोप। मुंबई के नायर अस्पताल में इलाज में हुई लापरवाही के बाद बच्चे की मौत मामले में एक्शन, 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स सस्पेंड। बच्चे के पिता की भी अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई, लापरवाही के वीडियो की जांच के लिए 6 डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई। बिहार के कटिहार में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया, पति के दोस्त ने पीड़िता को झांसे में लेकर शोषण किया। आरोपी ने रोजगार करने के नाम पर पीड़िता से 6 लाख रुपए भी ब्लैकमेल कर लिए, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के धौलपुर में छात्र ने की स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग, पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा, दुकानदारों को चूना लगाने वाला शख्स नकली भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाता था। पंजाब के भटिंडा में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज पर पुलिस की सख्ती, राज्य के वित्त मंत्री का घेराव करने जा रहे थे कर्मचारी। लखनऊ से चोरी हुआ फाइटर प्लेन मिराज का टायर मिला, चोरों ने वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा, ट्रक का पहिया समझकर चोर ले गए थे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पहिया मिलने की पुष्टि की, शहीद पथ से 26 नवंबर की रात चोरी हुआ था टायर। बरेली पुलिस ने डकैती की घटना का खुलासा किया, 10 चोरों को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए और 5 तमंचा भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 1 तमंचा, 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को अरेस्ट किया, 3 किलो गांजा भी बरामद। फतेहपुर पुलिस का सराहनीय काम, ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों के 1 लाख से ज्यादा रुपए खाते में वापस कराए। शास्त्री पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बहराइच में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, 6 बाइक भी बरामद हुई। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। चक्रवाती तूफान जवाद पड़ा कमजोर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को राहत। उड़ीसा के तटीय इलाकों में जवाद चक्रवात से पहले बारिश, लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। पुरी में जवाद चक्रवात की डर से समंदर किनारे बसे लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, शेल्टर होम में पनाह ली।
उड़ीसा के पुरी में समुद्री इलाकों में चल रही है तूफानी हवाएं, समंदर में उठ रही हैं तेज लहरें। पुरी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, चक्रवात जवाद से पहले भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में चक्रवात जवाद आने की कोई संभावना नहीं, मौसम विभाग के डीडीजीएम संजीव बनर्जी ने बताया। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज हवाओं के साथ समंदर में उठ रही हैं लहरें, प्रशासन ने समंदर में ना जाने की सलाह दी। संजीव बनर्जी ने कहा, बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया। बंगाल के दीघा में एनडीआरएफ टीम की पेट्रोलिंग, तेज हवाओं के साथ हो रही है हल्की बारिश, लोगों से ना डरने की अपील। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं, बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा की गुणवत्ता, लोगों ने दिन में ही जलाई गाड़ियों की हेडलाइट्स। मुंबई में कई इलाकों में घना कोहरा छाया, मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम इलाके में भी दिन में अंधेरा रहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुबह सुबह छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को हुई दिक्कत। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके घर, पेड़, मैदान, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, घरों, सड़कों, गलियों और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी, गूंजी में सड़क पर और घर तक बर्फ जमी। गूंजी में घर से लेकर सड़क तक जमी बर्फ की परत, सड़कों पर बर्फ जमते ही यातायात प्रभावित, ठंड बढ़ने पर घरों के अंदर दुबके लोग। 7 दिसंबर को आमने सामने होंगे जो बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पद छोड़ने से पहले लोगों से आखिरी अपील, कहा जल्द से जल्द सभी लोग लगवाएं वैक्सीन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात की, लेबनान में जारी संकट को लेकर लेबनान के प्रधानमंत्री से बात। वेनेजुएला में विपक्षी उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई करने के खिलाफ प्रदर्शन, जनवरी में दोबारा चुनाव कराने की मांग। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर श्रीलंका इस व्यक्ति की पीट कर हत्या के विरोध में कराची में लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग। सर्बिया में खनन योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया, हमला करने वालों पर सरकार का समर्थक होने का शक। आइवरी कोस्ट के शहर अबिदजान में महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया, कहा रेप के आरोपियों को मिले सख्त सजा। वेस्ट बैंक में क्रिसमस ट्री की रोशनी से जगमगाया मैंगो स्क्वायर, इवेंट में जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने डांस भी किया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का कहर, अब तक 13 लोगों की मौत हुई, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए बाकी लोग। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से फूटे लावे की नई धार, आसपास की इमारतों पर भी खतरा मंडराया। वैज्ञानिकों ने जारी किया ज्वालामुखी का नया वीडियो, एक बड़े पत्थर को नीचे धकेल रहा है लावा। टर्की में सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध, बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर 200 के पार, 450 से ज्यादा रनों की लीड। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन मयंक अग्रवाल ने टेस्ट करियर का 5 बार शतक जड़ा, 62 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल का जलवा, दूसरी पारी में भी कायम, 3 विकेट चटके। भारत के साउथ अफ्रीका दौरे का सस्पेंस खत्म हुआ, बीसीसीआई ने तारीखों में बदलाव किया, 26 दिसंबर को खेला जाएगा पहला टेस्ट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएगी, T20 सीरीज रद्द की गई। बीसीसीआई का अपने अधिकारियों कर्मचारियों को तोहफा, रिटायर होने की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 की। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की शुभमन गिल की तारीफ, कहा वो किसी भी नंबर पर कर सकता है बल्लेबाजी। दुबई में खेले जा रहे T10 लीग का चैंपियन बना डेक्कन ग्लैडिएटर, दिल्ली बुल्स को 56 रनों से हराया। डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 159 रन बनाए, दिल्ली बुल्स की टीम 107 पर ऑल आउट हुई। डेक्कन की तरफ से आंद्रे रसल ने 90 रनों की आतिशी पारी खेली, कोहलर ने 28 गेंदों पर 59 रन बनाए। 13 दिसंबर को एनसीए के चीफ बनेंगे वीवीएस लक्ष्मण, अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के साथ जाएंगे वेस्ट इंडीज। ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाएंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, 90 दिन की ट्रेनिंग के लिए एसएआई ने मंजूरी दी। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, साउथ कोरिया की सेओंग के साथ होगा आखिरी मुकाबला। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला $3 अरब का लोन, बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के लिए इमरान खान ने मांगी थी सऊदी अरब से मदद। अप्रैल नवंबर के दौरान भारत का कृषि निर्यात 13% बढ़ा, इस दौरान $23.26 अरब का हुआ निर्यात, सरकार ने दी जानकारी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट, बिटकॉइन के दामों में 16% तक गिरावट दर्ज हुई। इथेरियम, डॉजकॉइन और पोल्काडॉट के रेट भी लुढ़के। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बॉन्ड्स इशू के जरिए जुटाएगी 1000 करोड़ की पूंजी, कंपनी अगले हफ्ते जारी करेगी बॉन्ड। यरूशलेम में फलस्तीनी लड़के ने एक शख्स पर चाकू से वार किया, घायल शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को मारी गोली, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडोनेशिया में फूटा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में भगदड़ मची, करीब 40,000 फीट की ऊंचाई तक फैली राख। रूस में स्नो काइटिंग प्रतियोगिता की धूम, विंटर स्पोर्ट पसंद करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र। कंगना रनौत ने किए बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन, गोकुल धाम में श्री कृष्ण को झुलाया झूला। कैटरीना और विकी की शादी की तैयारियां तेज हुई, फराह खान लड़की वालों को कोरियोग्राफ करेंगी तो करण जौहर होंगे लड़के वालों के कोरियोग्राफर।
सारा अली खान ने सॉन्ग चकाचक पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ किया डांस। 24 दिसंबर को OTT पर रिलीज होगी फिल्म। सारा अली खान ने माधुरी के बाद रणवीर सिंह के साथ भी डांस किया। रणवीर ने सारा के साथ चका चका का हुक स्टेप किया। ओपनिंग डे पर आहान शेट्टी की फिल्म तड़प बनी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बेल बॉटम समेत कई फिल्मों को पीछे छोड़ा। OTT पर रिलीज हो सकती है दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म। डायरेक्टर शकुन बत्रा ने हाई इंटीमेट सीन्स को वजह बताया। OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। श्रुति हासन के साथ साइन की है एक वेब सीरीज। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज का टीजर रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।